अगला वक्ता जो हमारे सामने आ रहा है, मकान। अभी शनि 11 पे चर्चा चली थी। मकान की हैसियत विजय अरोड़ा लक्ष्मीनगर से पिछले 20-22 साल से ये एस्ट्रोलॉजी में जुड़े हुए हैं। अंकों के बहुत अच्छे जानकार हैं, अंक ज्योतिष भी अच्छा करते हैं। विजय अरोड़ा जी। धन्यवाद दीपक जी। सर्वप्रथम मैं रूपचंद जोशी जी को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने लाल किताब की रचना की। फिर मैं यहाँ कुंवर जी को प्रणाम करूंगा, यहाँ आकर दर्शन दिए हमें, हमारे सौभाग्य बढ़ाया। नहीं, आप बड़े हैं जी, मैं कहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, आपका फ़ोन भी आया था मेरे को एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपका दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे दीपक जी, जिन्होंने मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज मुझे एक छोटा सा विषय दिया गया है, मकान और शनि, इनका आपस में क्या संबंध है। मकान हमें किस दशाओं में बनाना है और किन दशाओं में नहीं बनाना है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार रखूंगा। ये बहुत एक सूत्र है लाल किताब का, जमीन मंगल की, मकान शनि का, रहने वाले सूर्य यानी कि हम। तो हमें जब भी मकान बनाना है, सबसे पहले शनि देव को बनाना है, उनकी प्लेसमेंट देखनी है कि वो कहाँ हमारी कुंडली में विराजमान है, किस भाव में बैठे हैं, तभी हमें मकान का सुख मिल पाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि किन दशाओं में हमें मकान नहीं बनाना है। शनि खाना 1 में है तो ये गरीबी देता है, शनि नीच का है यहाँ पर। लेकिन अगर खाना 7 और खाना 10 खाली है तो इतने बुरे प्रभाव नहीं देखे जाते। लेकिन शनि 1 में है और ये खाने अगर खाली नहीं है तो एक वक्त की रोटी के लिए भी व्यक्ति तरस जाता है। तो इस कंडीशन में भी हमें मकान नहीं बनाना है। अब शनि अगर खाना 4 में है तो जैसे ही व्यक्ति मकान बनाना शुरू करेगा, उसकी माता को कष्ट आना शुरू हो जाएगा, उसकी सास को कष्ट आना शुरू हो जाएगा, उन पर मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें खाना 4 में जब शनि हो तो मकान नहीं बनाना है। खाना 5 में अगर शनि है तो भी हमें मकान बनाना अच्छा नहीं होगा, तो जैसे ही व्यक्ति मकान बनाएगा उसके संतान पर कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी शनिदेव संतान की बलि भी ले लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, हाँ, अगर संतान मकान बनाए और माता पिता उसमें रहें तो ये बहुत अच्छा है। तो खाना शनि अगर खाना 6 में है तो 39 वर्ष की उम्र तक हमें मकान नहीं बनाना है, उसके बाद बना सकते हैं। और अगर उससे पहले बनाएंगे तो लड़की अगर उसकी है, उसके ससुराल में उसको दिक्कत आ सकती है, भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। खाना 8 में अगर शनि है, अगर हम यहाँ मकान बनाते हैं तो घर में मौतें होनी शुरू हो जाती, तो ये भी बहुत गलत है। खाना 10 में अगर शनि है तो व्यक्ति जब मकान बनाना शुरू करता है, शनिदेव उनका बहुत साथ देते हैं, बहुत पैसा देते हैं। लेकिन व्यक्ति जैसे मकान बनाना शुरू करता है तो शनिदेव बोरिया विस्तार लेके गुल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाता है, तो यहाँ भी मकान बनाना संभव नहीं हुआ। खाना 9 में मकान बना सकते हैं। उसमें सावधानी है कि व्यक्ति की, या तक कि वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो कोशिश करें ना बनाए, वरना होने वाले बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। वैसे मकान शनि 9 में हो तो 3 मकान तक शनिदेव देते हैं। तो इन कंडीशनों में मकान नहीं बनाना है। तो कुल मिला के सूत्र यही है, ज़मीन मंगल की, मकान शनि का, और रहने वाले सूर्य यानी कि हम। और चंद्रमा भी हमें देखना पड़ेगा मकान के सुख के लिए कि चंद्रमा अच्छे घरों में है। तो इन चारों ग्रहों को अगर हम देखें कुंडली में, अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो हमें मकान का सुख ज़रूर मिलेगा। तो हमें अब देखना है कि जो ये मकान हम बना रहे हैं
वो हमें सूट भी करता है कि नहीं। अब हम ऐसी जगह पर मकान बना रहे हैं, जैसे एक प्लॉट है काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है, उसमें मिट्टी कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा हो गया है, नेगेटिविटीज़ बढ़ जाती हैं, तो हमें कोशिश करनी है सबसे पहले उसे साफ़ करवाएं। वहाँ पर प्लॉट में चारों तरफ पानी का छिड़काव करें, और ये प्लॉट हमें नेगेटिविटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके लिए हम एक 4-5 फीट का गड्ढा करें, उसमें एक घड़े मिट्टी के खड़ा लेकर उसमें दूध चावल डालकर ढककर उसको गड्ढे में डाल दें, और उस गड्ढे को बंद करके वहाँ हम 43 दिन देखेंगे कि हमें इन दिनों में कोई बैड न्यूज़ तो नहीं मिल रही, कोई रिश्ते ख़राब तो नहीं हो रहे, कोई घर में बीमार तो नहीं हो रहा, हमारी मुश्किलें तो नहीं बढ़ रही। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और लेकिन अगर जैसे ही हमें लगेगा कि हम इन सब चीज़ों को हमें प्रभाव पड़ रहा है, हमें नुकसान होना शुरू हो गया है, तो हम तुरंत उस घड़े को निकाल कर जल प्रवाह कर देंगे, ताकि हमें सभी मुश्किलों से निजात मिल जाए। अब अगर हमने मकान बनाना है तो ये भी देखना है कि हमारे घर के आसपास पीपल तो नहीं उग गया। अब जहाँ पीपल उगा होता है, लोग वहाँ पर गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, उसको गंदा करते हैं, अगर ख़राब चीज़ें वहाँ रख देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पीपल जहाँ भी होता है, उसकी जड़ें, तना, उसकी छाया जहाँ तक जाती है वो बर्बादी फैला देती है। तो हमें इस चीज़ से बचना है। सबसे पहले हमें वो जगह साफ़ रखनी है और प्रेरित करना है लोगों को कि यहाँ गंद ना डालें। और सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर वहाँ पर हम जल देते हैं और शाम को सरसों के दीपक जलाते हैं वहाँ पर, तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, बरकत ही बरकत मिलेगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमारा मकान टी पॉइंट पर है या जहाँ बंद हो रही है जगह, गली बंद हो रही है, तो हमें उस जगह पर भी मकान नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ हवा रुक गई तो समझ लो प्रगति भी रुक जाती है इंसान की। क्योंकि हवा बृहस्पति है, बृहस्पति खराब होगा तो शनि ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसी पॉइंट से बचें, अशुभ पॉइंट से बचें, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब कई बार मकान के आसपास कुआं होता है, अब लोग वहाँ भी गंदगी फैलाते हैं, तो ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि जो कुआं है वहाँ पर मीठा दूध डालें, तो उसके नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही घर के आसपास अगर कीकर रुक जाती है, तो कीकर अगर रुक जाती है तो ये भी बहुत नेगेटिव प्रभाव देती है, क्योंकि इसे भी शनिदेव का ही पौधा माना जाता है। सबसे पहले, और इसकी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये संतानहीनता का दोष देता है कीकर। अगर यहाँ पर उग जाए और हम वहाँ पर नुकसान करें, यहाँ पर गंदगी फैलाएं, तो हमें वहाँ पर साफ़ सफाई रखें और पीपल पर जल दें, कीकर पर जल दें, तो हमारे को इन बैड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो कुल मिला के हमने निष्कर्ष ये निकाला कि अगर हमें मकान का सुख चाहिए तो हमें शनि देव के पैर पकड़ने पड़ेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पीपल पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक चढ़ाएं, तो हमें मकान का सुख ज़रूर मिलेगा। उसके लिए शनि देव के पैर पकड़ने बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़ी पेशेंस से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम विजय। अमिताभ बच्चन की तरह लंबाई भी वही है, अमिताभ की तरह लंबाई भी वही है। अगर इस बंदे का फोटो सेशन के अगर पोज देखोगे तो आप कहोगे कि है ही अमिताभ बच्चन। नाम भी विजय है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद विजय जी।